दोस्तों नमस्कार। जाने पौधे को कैसे लगाएं ताकि सही ग्रोथ करे, सूखे नहीं। आइए जानें। दोस्तों, पौधे को नर्सरी से घर पर लाने के बाद उस पौधे को कम से कम 7 से 10 दिन तक अपने घर पर ही बिना लगाए रखना चाहिए ताकि वो उस वातावरण में ढल जाए। दोस्तों, सीधा लगाने से उसे दो परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। एक तो उसको ग्रोथ करना पड़ता है और दूसरा वातावरण में ढलना पड़ता है। ये दोनों कार्य एक साथ होना नामुमकिन है। दूसरा, कम से कम खड्डे को 15 दिन पहले खोद लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3x3 का खड्डा आप खोदें। जो 1.5 इंच खड्डा, ऊपर की जो मिट्टी है एक साइड में डालें और नीचे की मिट्टी एक साइड में डाल दें, ताकि आप जब उसमें खाद मिलाते हैं तो खाद मिलाने के बाद ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर रख सके। देखिए, ये अभी खड्डा खोदने जा रहे हैं। धीरे धीरे ये 3x3 का खड्डा हो जाएगा। 3x3 का खड्डा खोदने के फायदे क्या हैं? जब भी आप पौधा लगाते हो, छोटा है तो ठीक है, 2x2 में काम चलेगा। लेकिन जब वो ग्रोथ करेगा उस समय वो सूख जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ पे जो मिट्टी है वो नरम नहीं मिलेगी। हार्ड मिट्टी के अंदर उसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 3x3 का गड्ढा होना बहुत ही ज़रूरी है। ये नीचे की मिट्टी है एक साइड में डालते चले जा रहे हैं और जो ऊपर की मिट्टी है वो एक साइड में। 1.5 का फैसला कर सकते हैं आप। इसमें गोबर का खाद या वर्मी कंपोज 5 से 8 केजी तक, और ये है ट्राइकोडर्मा, जो फंगस को पौधे के आसपास पनपने नहीं देगा। 5 से लेकर के 10 ml तक इसमें खाद के साथ ही आप मिला सकते हो। और ऐसे ही नीम खली को भी आप इसके अंदर मिला सकते हो। ये सब मिला के जो फर्स्ट वाली है, ऊपर वाली मिट्टी है, हाफ उसमें और हाफ खाद जो नीचे की मिट्टी है उसके अंदर मिलाएंगे। जैसे इस प्रकार ये ऊपर वाली मिट्टी है, नीचे वाली मिट्टी है, ये इसके अंदर हमने इसको मिला दिया। अभी इसके ऊपर डालने के बाद कसी की मदद से इसको अच्छी तरह हम मिला लेते हैं, ताकि खाद पूरी मिट्टी के अंदर मिल जाए, जिसे आप देख पा रहे हैं। ऐसे ये ऊपर की मिट्टी थी, इसमें मिला दिया, और ऐसे ही नीचे वाली मिट्टी है जो उसके अंदर भी खाद डाला हुआ है, उसको भी कसी की मदद से आप ऊपर मिला सकते हैं। मिलने के बाद पहले जो ऊपर की मिट्टी थी वो नीचे खड्डे में भर देते हैं, और नीचे की मिट्टी है वो खड्डे के अंदर ऊपर भर देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे इसको मिट्टी की पलटी मारते हुए खड्डे को अच्छी तरह से भर दो।
बीच बीच में पाँव की मदद से या कसी की मदद से उसको दबाते चले जाओ, ऐसे दबा दो आप। और फिर ये नीचे वाली मिट्टी है ऊपर खड्डे के डाल करके इसको अच्छी तरह से भर दो। इसमें पूरी मिट्टी डाल देना दोस्तों, क्योंकि जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये मिट्टी कुछ बैठ जाएगी, तो इसलिए इसको खड्डे से भी ऊपर तक मिट्टी का भर देना चाहिए। और फिर उसके बाद पाँव से इसको अच्छी तरह से दबा दो। ताकि बैठने की कोई ज़्यादा गुंजाइश ना हो। और फिर गड्ढे से 3 फीट का फैसला देते हुए इसकी मैड बना दे, ताकि ये बड़ा पौधा होने पर भी भरपूर मात्रा में पानी दे सकें या ले सके। इस प्रकार से इसकी ये मैड बन जाएगी। मैड बनने के बाद दोस्तों इसके अंदर पानी दे दो, पानी का इसको भर दो, ताकि जो मिट्टी इस प्रकार से पानी डाल करके इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दो। ये पानी थोड़ा दूर पड़ता है, ये पाइप के द्वारा ही डाले जा रहे हैं। पाइप के द्वारा इस खड्डे को भर दो। और भरने के बाद में इसके अंदर क्लोरो डालेंगे। अभी यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, भाई जैविक खेती करते हो क्लोरो क्यों डालते हो? पहले हमने 16 पौधे लगाए थे, हींग का घोल बना करके और फटकड़ी का घोल बना करके उसके अंदर डाला था। लेकिन जो छोटे पौधे थे उसमें ज़्यादा पड़ गया तो जला दिया उसने, और कम पड़ गया तो वो एक भी पौधा हमारा बचा नहीं। इसलिए इस बार ये जो क्लोरो है आप किसी भी कंपनी की लेके आ सकते हैं। ये क्लोरो इसके अंदर डालेंगे ताकि इसके अंदर दिमक ना रहे। 2 ml से 5 ml के बीच में। ये इसी वजह से हमने क्लोरो का इसके अंदर इस्तेमाल करना पड़ा। 2 ml डाल करके इसमें पौधे में लकड़ी से इसको हिला दो। और लकड़ी से हिलाने के बाद में इस पौधे के चारों साइड में इसको डाल दो, जैसे कि इस प्रकार से आप इसमें क्लोरो का यूज कर सकते हैं ताकि दिमक पे कंट्रोल हो। 7 दिन के बाद में, 7 दिन होने के बाद फिर क्या प्रतिक्रिया होगी? थोड़ी सी कमी थी मिट्टी की, ये साइड से इसको खड्डे को भर लेंगे, क्योंकि पानी देने से ये मिट्टी बैठ गई थी। और इस प्रकार से आप इस खड्डे को भर लेना है। भरने के बाद में जब, क्योंकि जहाँ पौधा लगाते हैं वहाँ पे ऊंचा होना चाहिए, पौधों की जड़ों में पानी नहीं जाना चाहिए। तने के ऊपर जो उसका जो तना है वहाँ पे पानी नहीं लगना चाहिए। जो रूट है वो अपने आप ही इसका पानी ले लेते हैं। यदि जड़ के अंदर, यदि तने के अंदर पानी जाएगा तो वहाँ पे फंगस लगने का खतरा रहता है। ये देखिए नर्सरी से ला करके हमने 7-8 दिन के लिए छोड़ दिया था और ये धीरे धीरे फूटने लग गया है। नई ब्रांच आ गई इसके अंदर। अभी इसको क्लाइमेट में ढल गया है, इसलिए इसको ऐसे काट करके सावधानी से, और आप इस प्रकार से भी आप इसको पौधे को लगा सकते हो। ज़्यादा बड़ा खड्डा खोदने का मकसद केवल एक ही है कि जब भी ये ग्रोथ करे इसको
फौली और अच्छी मिट्टी मिले, ताकि इसको ग्रोथ करने में कोई दिक्कत ना आए। और यदि ज़्यादा बड़ा होगा तो ग्रोथ करते समय सूखेगा नहीं। सूखने का भी यही कारण होता है कि हम छोटा खड्डा खोद देते हैं, और जब वो ग्रोथ करता है तो उसको रूट को फैलने के लिए हार्ड ज़मीन का प्रयोग करना पड़ता है या उसमें से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए खड्डा मिल जाता है इसको अच्छा, तो उस समय ये अच्छा पनपता है। और इस प्रकार से खड्डे के आधार पे हमने मैट तो इस गमले की अच्छी बनाई हुई है, लेकिन खड्डे के आधार पे इस प्रकार से आप इसकी अलग से एक मैट बनाओ, ताकि यहाँ पर पानी दे दें, इसकी जड़ों में पानी चला जाए, तने पे नहीं लगे। तने पे लगने से खतरा रहता है। जहाँ से आपको पौध लगाई हुई है या इसके ऊपर आपने दूसरी टहनी चढ़ाई हुई है, वहाँ इसको बाहर दिखाई देना चाहिए। ये देखो, इस प्रकार से आप भी अपने खेत के अंदर इस प्रकार से अपने गमले लगा सकते हैं। एक बकेट पानी की डाल करके फिर कुछ दिनों के बाद में पानी डालना है। न तो पौधे को ज़्यादा पानी चाहिए और न ही कम चाहिए। इस चीज़ का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। ये मैड से छोटी मैड बना दी है, बड़ी मैड आगे है। और फिर ये दूसरा है, दूसरा खड्डा आ गया है, दूसरा पौधा। इसको अभी ऐसे निकाल करके दिखाएंगे। पानी में इसलिए भिगो दिया कि ताकि इसकी मिट्टी ना फटे। जो नर्सरी से पॉली बैग के अंदर मिट्टी आती है, वो ऐसे की ऐसे आपकी रहनी चाहिए। वो फट करके दूर नहीं फेंकना दोस्तों, स्पेशल ध्यान रखना। ये इस प्रकार से निकल जाता है पॉलीथीन, और ऐसे के ऐसे आपने अपने सावधानी के साथ इसको प्लांटेशन कर देना है। और बाकी वही सेम तरीका है जिससे आप पहले गुजरे हैं। हाथ से दबाते हुए, पानी देते हुए, और छोटी मैट बना करके इसके अंदर एक बकेट पानी की डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। धन्यवाद।